अच्छा जी, स्टेशनरी वेव की कहानी किसी को पता है? एनीबॉडी नोज अबाउट इट, स्टेशनरी वेव के बारे में? किसी को कोई आइडिया? अरे कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी नाम दो। व्हेन एनर्जी इज oscillating between the fixed the fixed point. ओके, सही है। अगर तुम्हें पेपर पास करने के लिए डेफिनेशन लिखनी है तो तुम इसको लिखोगे कि द वेव इन विच द एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर, ओके, द वेव in which energy is not transferred। ओके, सही हो गया। ये हमारे पास स्टेशनरी वेव है, एनर्जी प्रोपोगेट नहीं करती, एनर्जी दो पॉइंट के बीच में फिक्स रहती है। सही है। अच्छा जनाब, कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? किसी को अंदाजा हो रहा है? किसी को अंदाजा हो रहा है इसका? या जरा जरा साथ दे दो यार प्लीज। कोई एक बंदा भी बोल लो, मेरा मेरा काम हो जाएगा। जी सर, आ रही है समझ। ओके। अच्छा, तुम लोग ने कभी पेन के ढक्कन में हवा फूकी है? कभी सीढ़ी पे जाइए पेन के ढक्कन से? एनीबडी? कोई है हमारे पास ऐसा? मैं। अरे जी सर। बेहतरीन, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। और अच्छा, और क्या किया होगा तुमने? बोतल बोतल में शादी में जाते हो, बोतल जो है ना वो 7 अप पीने के बाद उसके अंदर हवा फूकी है तो उससे सीढ़ी बजती है, ऐसा? जब जब छोटा था। छोटा था, ओके, फाइन। अच्छा, नाक साफ किए कभी? नाक साफ किए? क्या मतलब, कैसी बातें कर रहे हैं? अबे कसम से टॉपिक से रिलेटेड है, नहीं जा रहा आगे पीछे। जब नज़ला हो जाता है बहुत ज़्यादा, तुम नाक को तुम ऊपर से प्रेशर लगाते हो, नीचे से होल बंद करते हो, ऐसा ऐसा करते हो ना? अबे यार, चलो छोड़ो, ये एग्जाम्पल नहीं करते। अच्छा, और क्या एग्जाम्पल? चलो, इन इन दो तीन एग्जाम्पल को देखो। इसके अंदर तुम बेसिकली क्या कर रहे हो? तो इसके अंदर इन सब केसेस के अंदर तुम स्टेशनरी वेव बना रहे हो, तो समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या ये बात समझ में आ रही है? जी। नहीं आ रही? देखो मैं तुम्हें आ बना रही के है सर। दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ। लेमी सी, अगर मैं यहाँ से, एक मिनट, क्या बन जाएगी? नहीं, तार वार मिलेगा कोई और? चार्जर का तार मिल गया। आह, अरे बेहतरीन हो गया ये तो। ये देखो। अच्छा जी, मुझे वीडियो स्टॉप कर, वीडियो खोलनी पड़ेगी। हाँ, देखो मेरा बूथा देख के ना टेंशन में नहीं आना, सही? मैं इससे अच्छी शक्ल अरेंज नहीं कर सकता, सही है? ये देखो, एम आई विजिबल? आ जी। आ यस सर। आ एक, माशाल्लाह। है ना, हैवी ना? अरे थैंक यू यार। अच्छा, देखो देखो देखो, ये रोप है, सही है? मैंने इसको दोनों एंड से वो किया हुआ है, रोका हुआ है, सही है? मैंने इसको दोनों एंड से पकड़ा हुआ है, सही है, टाइट किया हुआ है। अब अगर मैं इसको ऊपर नीचे मूव करने लगूँ, सही है, ये आपके पास ये जो लूप बन रहे हैं ना, ये बेसिकली स्टेशनरी वेव होती है, राइट? क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब सर एक दो फिक्स जगह से पकड़ के करना है। यस। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं सर हाथ को, जी जी। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्या कह रहे हैं? दिख नहीं रहा? क्या मतलब, तुम लोग को भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ठीक तुम लोग है को सर। वायर नहीं दिख रही है? वायर? अबे मेरी मुझे शक्ल कुछ नहीं देखनी, वायर देखनी, वायर। पानी मुझे है, कुछ भी नजर नहीं नहीं आ दिख रहा, रहा। धुआं आ रहा है उसमें से। वीडियो भी नहीं दिख रही सर है? आपको आपको इनडायरेक्टली काला कह रही है। आई हाय नहीं यार, मैं बंद कर रहा हूँ यार, बस खत्म, छोड़ो यार, बस फायदा नहीं रहा यार। सर मुझे वाकई में कुछ नहीं दिख बेइज्जती। रहा, वो दिख रही है, मैं एंट्री ज्वाइन। प्लीज प्लीज प्लीज। अबे यार नहीं मतलब, सर, ऐसे सर तो वो जलील आपकी। नहीं करना सर होता ये यार। क्या हो गया? अरे सर सर आपका आपकी प्लीज। है नूर ना। ज्यादा तार नहीं अरे नजर आ रही, आप अरे ज्यादा अरे गोरे। अरे 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 आप अरे समझा ये बस करें। बस बस, मैं समझ गया, यही मैं समझ। मसला है। अच्छा अच्छा, हो गया। अबे सुन लो यहाँ पे आ जाओ, देखो। सीन ये कि तुम्हारा, अच्छा, अगर मैं इसको तेज तेज वो करूंगा तो मे बी नहीं बनेगी, सही है? मुझे इसको एक इस, अबे आएगी मुझे पता भी नहीं चलेगा।
सर आप जिम जाते हैं? अब नहीं, क्यों? बहुत सर मोटा और लग जा रहा हूँ रहे या हैं लगातार सर। जिम पतला लग जाते रहा हैं। हूँ? नहीं नहीं, फिट लग रहे, फिट। है ना? अरे यार, ये तो बस यही चीज तो सुननी थी, और तारीफें कर दो यार थोड़ी। मैं अच्छा, नहीं नहीं, मत करना बे। बस फिर क्लास एंड करते हैं ना। अबे यार, ये क्या फायदा हुआ फिर तारीफ करने का? तो तुम मुझे ऐसे लानत भेज रहे हो मेरे पे। अच्छा। सुन लो। आ जाओ आ जाओ, सुन लो। कंसर्ट दिख रहा है? कंसर्ट दिख रही है? वीडियो दिख रही है? ओके फाइन। अच्छा देखो, सीन ये है कि अगर मैंने ये वाला हाथ फिक्स रखा हुआ है, मेरा उल्टा हाथ फिक्स है, सही है। मैं सीधे हाथ से घुमा रहा हूँ, सही है। तो तुम ये देख रहे हो कि मेरे पास जो है ना, ये वेव इस तरह से बन रही है, सही है। मतलब सॉर्ट ऑफ लूप्स मेरे पास बन रहे हैं, सही है। सॉर्ट ऑफ लूप्स, सही है। तार मजे का नहीं है, बदतमीजी कर रहा है तार, लेकिन मेरे पास सॉर्ट ऑफ लूप बन रहे हैं, सही है। तो अगर मैं किसी रैंडम फ्रीक्वेंसी पे, अगर मैं किसी रैंडम स्पीड पे हाथ घुमाने लगूं तो शायद ना बने। राइट, तेज कर रहा हूं, नहीं होगा। सही है, लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक स्पीड पे मुझे वो करना होगा, सही है, तो उस पे मेरे पास जो है ये वेव जनरेट हो जाएगी। राइट, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये तो ये गोल गोल होगा, या तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है। राइट, ये आपके पास जो है ना, ये लूप्स बनेंगे, सही हो गया? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? नहीं। जी सर। आ गई है? जी सर। शहीद, क्या मसला है तुम्हें? तो वीडियो में ना तेज से चिल्ला समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। ब्रो, कुछ बस सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि जो लूप बन रहा है ना, वो तुम्हें बस सिर्फ समझना है। समझ रहे? सही है। सिर्फ तुम्हें अभी ये समझना ये है कि तुम्हारे पास जो चीज, जो जो आपके पास अगर एक रोप है, सही है, तो वो रोप यूं होगी, यूं होगी, यूं होगी और यूं होगी। ये बस ये चीज आपने देखनी है, समझ रहे हो? जी सर, ओके। समझ मैं गया। एक और चीज दिखाता हूँ, मैं एक और चीज दिखाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से ये चीज शो करता हूँ। वेट। वीडियो बंद करो। अच्छा जी। स्क्रीन। अच्छा जी, स्क्रीन दिख रही है? अबे यार, ओके 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 ओके, जी। फाइन। देखो, बेसिकली ये सीन है, सही है। क्या तुम्हें ये सिनेरियो विजिबल है? वेव दिख रही है तुम्हें? वेव, जी। सही है। तुम्हारे पास, मैं भी सॉर्ट ऑफ इसी तरह के लूप बनाने की कोशिश करता है। मेरे पास सिर्फ एक लूप बन रहा था, राइट। मैं सारे लूप नहीं बन रहे बनते, क्योंकि सारे लूप बनाने के लिए उसी हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा, राइट। तो मेरे पास जो एक लूप बन रहा था, वो एक लूप इस तरह से बन रहा था, राइट। और फिर वही चीज़ नीचे से आ रही थी, ऐसे ही। सही हो गया? क्या ये बात दिमाग में जा रही है? क्या ये बात दिमाग में जा रही है? यस सर, यस। ओके, सब बच्चों की जा रही है? अजीब सी बात है, ये यहाँ से ये चीज़ दिमाग में बैठ गई तो आगे चलते हैं। सर क्या चीज, एक दफा रिपीट सर सर एक करिए। बार मतलब रिपीट। ये हमें इमेजिन करना है, जैसे आप वो दो एंड से वायर पकड़ को ऊपर नीचे कर रहे थे ना वायर को। मतलब हम्म। ये हमें इमेजिन करना है कि एक ये, सेकंड में ये, दो में ये। यस ऐसा ही। यस यस यस, मैं भी इसको भी थियोरेटिकली भी करके दिखाऊंगा तुम्हें। पहले तो देखो, हमने बचपन से वेव पढ़ी होती है कि वेव एक पॉइंट से आगे दूसरे पॉइंट तक जा रही है, ओके। हमने बचपन से ये चीज़ पढ़ी होती है। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि वेव यहाँ पे आगे नहीं जा रही, सही है। यार इसको ना थोड़ा सा मुझे जो है ना, अ, नाच के गा के दिखाना पड़ेगा, रुको। अ, एक मिनट एक मिनट। इसको जो है, देखो सीन ये। अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओके। सो देखो, सीन ये, अगर तुम्हारे पास ये दो वॉल है, सही है, तो तुम्हारे पास वेव यहाँ से आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है, वापसी जा रही है, सही। इन्हीं दो वॉल के बीच में वेव है, राइट। वेव इससे आगे नहीं जा रही, वेव इससे पीछे नहीं जा रही, ओके। ये तुम्हारे पास दो फिक्स एंड है, सही है। और वेव की जो ऑसिलेशन है, वो वेव बस सिर्फ इन्हीं के दरमियान ऑसिलेट कर रही है, वेव यहाँ से आगे कहीं भी नहीं जा रही है, ओके। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? जी। जी सर। सबको आ रही है बात? जी। चलो, अगर तो सबको ये बात समझ में आ रही तो अब आ जाओ कहानी पे। अब आ जाओ कहानी पे, सही है। चलो, देखो, अब इस वीडियो में मैंने पूरा तुम्हें नाच के गा के सब करके दिखा दिया, सही है। अब आ जाओ कहानी पे चलते हैं। सर आपका तो फेस रिवील हो गया यूट्यूब पे फिर। अच्छा, ऐसा हो गया? हाँ सर, यूट्यूब पे आप कौन सी सर के इतनी आवाम है? सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अबे यूट्यूब पे कौन सी इतनी आवाम है? फिर भी सर यूट्यूब पे फेस रिवील हो गया, लोग इतना कमीशन टाइम दे तो वेस्ट। शायद बढ़वा दे। अच्छा,
ये यार ये तो सही कहा। हर बंदा पैसे पे चल रहा है यार, मतलब कोई दिल से मोहब्बत ही नहीं कर रहा यार, मतलब लाना था तुम लोगों पे, छोटी सोच वाले हैं सर, क्या है ना? बोलेंगे। अरे यार। सर मुफ्त में कुछ नहीं होता ना। अबे यार, तुम भी वही, मतलब मैयत की बिरयानी तुम्हारी होगी फिर मैं सर चले, सोचूं। फिर आप दिल से हमें फ्री में पढ़ा रहे हैं। अबे यार, मैं प्रैक्टिकल तुम लोग के लिए फ्री में रख रहा हूँ, मैं क्रैश कोर्सेज तुम लोग के लिए फ्री में रख रहा हूँ, अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? ओ हाँ। सर सर कल सॉरी सॉरी। कल 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 है ना प्रैक्टिकल? हाँ भाई है, आ जाइयो। 3 से 5। हाँ 3 से 5 है। ऑनलाइन वाले और प्रैक्टिकल सर फ्री हम, में, हाँ। 3 से। ऑनलाइन भी करवाएंगे आप? अबे जो सर आप जिनकी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना वहाँ पर। अबे जो ऑनलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिकल होंगे ना, वो भाई एक दिन होंगे ऑनलाइन प्रैक्टिकल, वो करवाऊंगा ना, डोंट वरी ना यार, हूँ ना तुम्हारे भाई, है तुम्हारे साथ, डोंट वरी, पेपर तक साथ रहेगा, भाग नहीं रहा कहीं। सही है। आ जाओ। अच्छा जी, आ जाओ, समझते हैं। अबे सब कुछ हो जाएगा यार, सब कुछ करके लोकेशन दिखाऊंगा यार मैं, तुम क्या चाह रहे हो तुम? लोकेशन लोकेशन भेज दीगा। लोकेशन भेज तो रखी है, पता तो है तुम्हें। नहीं भेजी ना? अच्छा चल भेज भेज दूंगा। दीगा फिर भी। ओके, डन है, आसानी डन हो जाएगी। है, डन है। अच्छा जी, तो अब कहानी है कि भाई हमारे पास अब यहाँ से आगे ना, इसको थोड़ा सा हमने, देखो तुमने स्टेशनरी वेव बचपन से पढ़ी बचपन से ना उसके साथ खेला कूदा होता है, लेकिन स्टेशनरी वेव के बारे में तुम्हें एक्चुअली पता नहीं होता है, ओके? तो हमें कुछ चीज़ें कर, पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि स्टेशनरी वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। स्टेशनरी वेव कैन बी प्रोग्रेसिव, इट कैन बी, स्टेशनरी वेव कैन बी ट्रांसवर्सिव और कैन बी लॉन्गिट्यूडनल, ओके, दोनों हो सकती है, सही है, यानी साउंड से भी बन सकती है, लाइट से भी बन सकती है, स्ट्रिंग से भी बन सकती है, किसी भी चीज़ से बन सकती है, ओके? सो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्टेशनरी वेव कैन बी कैन बी क्या कहते हैं, कैन बी ट्रांसवर्सिव, ट्रांसवर्सिव और लॉन्गिट्यूडिनल, ओके? तो ये जो हमारे पास जो है स्टेशनरी वेव, दोनों में से कोई भी हो सकती है, सही, साउंड से भी बन सकती है, लाइट से भी बन सकती है, और किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी बना सकते हो, स्ट्रिंग से भी बना सकते हो, हर चीज से बना सकते हो, ओके? अब दूसरा सीन ये है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव में, डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये बहुत दफा पेपर में आएगा, एमसीक्यू में भी बहुत भर भर के आएगा, इसका रट्टा लगा लो, इसको समझेंगे भी, ओके? अच्छा जी। तो मेरे पास जो है फिर किस दो वेव के बीच? प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। अबे यार, ये किसी की पप्पो की शादी है मेरे ख्याल से। स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव, ओके? अच्छा, कहानी है, वो आवाज लैग तो नहीं हो रही है बच्चों, आवाज लैग तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं सर। ओके, नहीं। बढ़िया बढ़िया, ओके फाइन। अच्छा, तो स्टेशनरी वेव जो है ना, हम स्टेशनरी वेव के अंदर कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है वेव इन विच एनर्जी कैन नॉट ट्रांसफर। देखो बच्चों, प्लीज लेक्चर लिख लो प्लीज, अगर कोई नहीं लिख रहा है तो प्लीज लिख लो, ये काम आएगा। ईशा प्लीज लिखे यार। एंड क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, थोड़ी सी नई है, सही है, तो तुम लोग के पास एक दफ़ा लिखा हुआ होगा ना, तुमने जब अपने दिमाग लगा के लिखा होगा ना, तो तुम्हें आसानी रह जाएगी, ओके? ये ओ लेवल से सर एक रिलेटेड मिनट नहीं ऊपर है। जा सके? हम्म। देखो ये साथ साथ लिखते रहो, जहां पे समझाने वाली चीज़ होगी। फिर सर 2 मिनट दो, ये लिख लूंगा। अबे कॉपी, या अबे छोड़ना, इसको नीचे से लिखता रहना, कोई टेंशन नहीं है। देखो, जहां पे समझाने वाली चीज होगी मैंने वहां पे समझाना है, ओके? मैं रोक के समझाऊंगा, सही है, मैं लिखूंगा नहीं उसको, सही है, लेकिन जहां पे मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते रहो, ओके? और अगर जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें जो चीज समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तुम अपने लफ्जों में लिख लो, अपनी जबान में लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, ओके? बट लिख लो, एक दफा लिख लोगे ना, तो जब तुम 100 साल बाद भी उसको देखोगे, तुम्हें पता होगा यहाँ पे काब भाई ने ये बताया था, ओके? सही हो गया। सो ये हो गया। अच्छा आ जाओ। सो दूसरी चीज हम कहते हैं, अच्छा, वेव इन विच एनर्जी कैन नॉट ट्रांसफर, सही है, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्रेसिव वेव होती है उसके अंदर हम कहते हैं कि भाई वेव इन विच एनर्जी कैन ट्रांसफर, ओके?
सो ये कैन ट्रांसफर। हाँ, तुम लोग की एक टेंशन ये है कि तुम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज़ ये स्टेशनरी वेव हैज वेरिंग सर एम्पलीट्यूड। बोलिए। सर आप जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं क्या आप उनके नोट्स अपलोड कर रहे हैं कहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पर? तुम्हें चाहिए? जी सर चाहिए। ओके, खुद पढ़ने के लिए सिर्फ? सर हाँ। अबे यार लो, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो सर आप पढ़ा रहे हैं तो अच्छा, अब ऐसा होगा। वो रिव्यू करने के लिए आपको नोट्स दोबारा देखने अबे हैं। मिलेंगे मिलेंगे, डोंट वरी यार। मैं ना बना रहा हूँ, बुक बना रहा हूँ उसकी, सही है। और मैं बहुत अरसे से टॉप भी करा रहा हूँ, लेकिन मैं बुक बना रहा हूँ इंशाल्लाह। वो कुछ दिनों में, प्रॉब्ली इस वीक के अंदर जो है ना, वो मैंने तुम लोग को देनी है। उसके अंदर जनरल फिजिक्स के जो 8 चैप्टर हमने पढ़े थे, सही है, वर्क एनर्जी पावर तक, वो सारी चीज़ें, सही है। और वेव के, ऑल्दो मैंने वेव के यहाँ से इससे पहले तक, इस पॉइंट तक के वेव मैंने अपलोड कर दिए हैं, ओके। सारी वेव ग्रुप पे अपलोडेड है, ओके। और ओके। या ये नई चीज़ है, सही है। कुछ चैप्टर पुराने वाले भी अपलोडेड है, यहाँ के वेव के अपलोडेड है, सिर्फ ये चीज़ अपलोड नहीं है, ओके। तो जब ये पढ़ाऊंगा तो इसकी भी जो ना प्रॉपर वेव और इलेक्ट्रिसिटी के कंबाइन करके मैं बुक बना के फिर वो भी दे दूंगा, सही, डोंट। लेकिन ऐसे क्या, मुझे क्या फ़ायदा होगा? अब तुम लोग अपने भाई बंदों में शेयर करोगे तो मुझे फ़ायदा होगा ना। हाँ तो सर मैं बताऊंगी ना अबे बताने से कुछ कि नहीं होता यार। सर आपके नोट्स अरे हैं। अरे अरे, सर बस वैसे मैं यार आपको बता ये रही हूँ अगले साल आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। मैंने आपके है। आपको फेमस कर दिया अपने स्कूल में। बस डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। ये तो देख रहे हो तुम, बंदी का मोटिवेशन देख रहे हो तुम लोग, सर साले कम वक्त सर हो, बात लौंडे हो गए, किसी काम सर के नहीं हो। सर बात सुने। सर हाँ। क्या हो गया आप? नहीं नहीं, तुम्हें सर तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें कितना जानता हूँ। देखो, नहीं नहीं नहीं, तो मैं शहीर को बोल रहा था सर एक्चुअली। आप शहीर ऐसे ही कम वक्त है। सर आप वो अपना तो है। धंधा कितना बढ़ाएंगे? कितना बढ़ाएंगे अपना अबे यार, धंधा? अब देखो तुम गलत बात करो, देखो इतनी गंदी बात करो, तुम मुझ पे आरोप लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। सर देखिए, आप नहीं बोला था ये। ऐसा? देखो मैंने अपने वर्ड वापसी लिए हैं, तो इसका मतलब है आप मैंने अपना नहीं बोला है। नहीं 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 नहीं, आप अपना धंधा बढ़ाना नहीं चाहते क्या? अबे यार, तो क्यों? क्यों आपको नहीं बढ़ाना? और तुम बच्चे कैसे आएंगे फिर? तुम लिख नहीं रहे हो, तुम फालतू की बातें कर रहे हो। नहीं, मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ। ये दो काम एक साथ तो नहीं हो सकते। तुम रोबोट की पैदावार तो नहीं हो, अल्लाह के फजल करम से सर तुम्हारे घर वाले सर सारे इंसान हैं माशाल्लाह से। मल्टीटास्किंग करता हूँ। उफ, ओ हैवी। सोते हुए ख्वाब देख लो तो ऐसा? दोनों चीज नहीं, हाँ वही, मत सोते हैं, ख्वाब भी देखते हैं भाई। इसका मतलब जलालत है, इसका मतलब है किसी काम के नहीं हो। अच्छा, सो तीसरी चीज है। अच्छा, तीसरी दो चीजें हो गई, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा point अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं कोई समझा नहीं है, ओके, मजाक मस्ती में चल रहा है। सो तीसरी चीज है, तीसरी चीज हमारे पास है, टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स और इन फेज मैंने अभी बताना है, डोंट वरी, ओके। सिर्फ लिखते जाओ, टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आर इन फेज, ओके। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐड ऑन कर दो। 2 points on the same loop will be in phase, okay. 2 point in consecutive loop will be out of the phase, and 2 points in an alternating loops are in phase, okay now। अच्छा जी, सो अच्छा, ये सिर्फ अभी रट्टा लगाओ, मैंने इसको एक्सप्लेन करना है, ओके, डोंट वरी।
एंड जो उसका डिफरेंस है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास जो है टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आर टू consecutive points or yeah, two consecutive point has some phase some phase difference. Okay, perfect perfect. तो बच्चों यहाँ तक ये तो तुम्हारी चीजें थी, तुम पहले उसको लिख लो, सही लिख लिया। और ये चीजें 2 नंबर में 3 नंबर में आएंगी पेपर 2 के अंदर, एंड एमसीक्यूज के अंदर आएंगी पेपर 1 के अंदर। ओके, अब इनको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं, सही है। सबसे पहले तो अम, एक मैं वेव बनाता हूँ, सर सही है। सर बोलो। एक मुझे आखिरी पॉइंट लिखना है। हम्म। नहीं तो रहना। हो गया। हो गया, डन है डन है डन है। ओके फाइन, परफेक्ट परफेक्ट। आ जाओ जी। अच्छा जी, देखो कहानी ऐसी है, कहानी ऐसी है कि लेट्स से मेरे पास जो है ना ये एक वेव हो गई। ये मेरे पास जो है ना एक स्ट्रिंग है। ओके, और मैंने इसकी जो है अनडिस्टर्ब पोजीशन मैंने तुम्हें मार्क कर दी है। ओके, मैं यहाँ पे तुम्हें लेट्स से ये 2 पोजीशन मैंने मार्क कर दी है। ओके, अच्छा, इस पे पॉसिबल है कि मैं ऐसी वेव बनाऊं। ओके, दिस इज पॉसिबल, राइट। अच्छा, बाय द वे कीप इन माइंड कि ये दोनों पॉइंट मेरे पास फिक्स्ड है। ओके, फिक्स्ड एंड फिक्स्ड, सही है। मतलब ये पॉइंट फिक्स है, मैं मतलब समझ लो तुम रबर बैंड है, तुमने रबर को फिक्स किया हुआ है, बीच में से खींच रहे हो फिर उसको छोड़ दो तो वो ऊपर नीचे होगा इस तरह से, राइट। इमेजिन हो रही है सिचुएशन, इमेजिन हो रही है, जरा हाँ ना बोलते रहो। अब यहाँ से थोड़ी सी समझने वाली बात है। ओके, तो ये एक बात हो गई, सही। जब तुम इसको रिलीज करोगे, लेट से तुमने ना यहाँ से हाथ से पकड़ के ऊपर खींचा, पता है जब तुम इसको रिलीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसने नीचे आना है लाइक दिस, ये नीचे आएगा लाइक दिस। ओके, ऐसा ही आएगा। वो ऊपर से, सर ये स्टेशनरी वेव का बता रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले मैं स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तुम्हें, जो ठीक है। मैंने अभी जो मैं वीडियो ऑन करके दिखाया था, लूप्स किस तरह से बन रहे हैं वो यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ओके, सेट हो गया। अच्छा तो यहाँ तक बात हो गई पहली चीज। अब देखो, जो मैंने बोल्ड लाइन बनाई है और मैं जो जो मैंने पर्पल से डॉटेड लाइन बनाई है, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जब ऑब्वियस सी बात है, जब तुम्हारी स्ट्रिंग ऊपर होगी तो नीचे नहीं होगी, जब नीचे होगी ऊपर नहीं होगी, राइट। लेकिन वो काम इतना तेजी से हो रहा होता है कि तुम्हें फील नहीं होगा कि वो, मतलब तुम्हें फील ऐसा होगा कि ऊपर भी है नीचे भी है, राइट। जैसे तुमने देखा है कि अगर कोई जैसे पंखा है, पंखा अगर बहुत तेज चलने लगे तो तुम्हें उसकी जो विंग्स हैं वो ऐसा लगता है कि वो नहीं चल रहा है, ऐसा फील किया कभी? कोई चीज अगर बहुत तेज चल रही है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो नहीं चल रही। एनीबडी एनीबडी? यस। अबे वो साथ तो दो यार प्लीज। जी सर। ओके, तो यहाँ पे भी जो है ना, अगर इस चीज को तुम तेज तेज करोगे तो तुम्हें फील होगा कि एक लूप है, राइट। लेकिन वो एक्चुअली में जब स्ट्रिंग ऊपर होगी तो नीचे नहीं होगी, जब नीचे होगी तो ऊपर नहीं होगी, राइट। ये बात होगी पहली चीज, सही है। अच्छा, इसके अंदर हमारे लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम जो है ना इस तरह की वेव बना लें, इस तरह की, सॉरी, सही है, लाइक दिस, सही है। ऐसी वेव भी पॉसिबल है। ओके, और जब ये वेव रिफ्लेक्ट होके वापसी आएगी तो ये वेव रिफ्लेक्ट होके इस तरह से वापसी आएगी लाइक दिस। बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ पा रहे हो तुम लोग? जी। ओके, सो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी, राइट। ओके, सही। एक एक पॉसिबिलिटी और बना लेता हूँ, एक पॉसिबिलिटी ऐसा। अच्छा, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने की हद तक है। ओके, एक पॉसिबिलिटी और है कि तुम्हारे पास जो है ना यहाँ पे 3 वेव, मतलब ये तुम्हें दो लूप्स दिख रहे हैं। ओके, तुम्हारे पास 3 लूप्स भी दिख सकते हैं, सही है, लाइक दिस। ओके, शिट्स, थोड़ा सा छोटा बनना चाहिए।
यार ये मजे का नहीं बन रहा। खैर, तुम थोड़ा सा इसी से काम चलाओ, थोड़ा सा छोटा बन रहा है। ये आ गया, एंड ये आ गया, सही है। ओके। एंड इसी इसी को जब तुम रिफ्लेक्ट करवाओगे, सो इसका रिफ्लेक्शन तुम्हें यूं दिख जाएगा, राइट। लाइक दिस, ओके। तुम अभी कंफ्यूज हो रहे होगे, डोंट वरी, राइट। तुम्हें तुम्हें तीन डिफरेंट कलर से तुम्हें तीन डिफरेंट लूप दिख रहे हैं, राइट। सबसे पीछे जो है वो एक बड़ा सा लूप दिख रहा है, उसके ऊपर दो लूप्स हैं, उसके ऊपर तीन लूप हैं। तुम्हें बस सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए, ओके। अच्छा जी, अब थोड़ा सा कहानी आगे लेके चलते हैं। ये जो लूप्स बन रहे हैं, ये जो स्टैंडिंग वेव बन रही है, इसकी क्या कंडीशन है? सो सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना आगे लेके चलते हैं। सो एंड पेज आफ्टर, परफेक्ट, ओके। ये बहुत दफा पेपर में आएगी, इसको पहले अपने पास लिख लो, ओके। कंडीशंस कंडीशंस फॉर stationary waves, okay? यानी what are the condition required to form the stationary wave, okay? So हम कहते हैं कि भाई two wave of the same type, okay, uh, having same frequency, period, wavelength, and amplitude, okay, and moving in the opposite direction, okay, and superimpose on each other. अच्छा बच्चों, अच्छा अगर तुम फ्रीक्वेंसी ना भी लिखो, यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तुम ना भी लिखो, तुम्हें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तुम अगर तुम टाइम पीरियड लिख लो देन फ्रीक्वेंसी मत लिखो, फ्रीक्वेंसी लिख लो टाइम पीरियड मत लिखो, ओके। लेकिन समझाने के लिए मैंने दोनों लिख दिए, ओके। फिर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से मिलके तुम्हारे पास स्पीड आती है, राइट। तो अगर दो वेव है और उनकी वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो अल्टीमेटली उनकी स्पीड भी सेम होने वाली है, ओके। लेकिन चूंकि एम्पलीट्यूड रिलेटेड नहीं होता है किसी क्वांटिटी से, तो मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड मेंशन कर रखा है, ओके। एंड अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन मैंने बनाई, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम्हारे जहन में रह जाए, ओके। सो हमने कहा कि देयर शुड बी टू वेव, ओके। अब देखो, चलो मैं दो वेव का पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। देयर शुड बी टू वेव, ओके, और टू वेव ऑफ द सेम टाइप, ओके। अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ओके। एक तुमने साउंड ले लिया, एक लाइट ले ली, ऑब्वियस सी बात है वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते उसकी, क्योंकि दो डिफरेंट वेव अगर होंगी तो तुम्हारे पास कभी भी उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड जो है ना वो सेम तुम कर ही नहीं सकते, ओके। एंड हैविंग सेम पीरियड, चलो इसको नहीं लिखते हैं, सही है। और मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन। एंड चौथी चीज है सुपर इम्पोज, ओके। दीज आर द फोर मेन थिंग्स, ओके। और सर बीच में सारी ये सुपर इम्पोज का मतलब? सुपर इम्पोज ओवरलैप होना, एक दूसरे के ऊपर जो आती है ना, जैसे एक ये जा रही है, दूसरी जो है वो ये आ रही है, ओके। ये सुपर इम्पोज हो रही है, समझ रहे भाई? और अच्छा, हाँ जी पीरियड सर। पीरियड से टाइम को कहते हैं। हाँ जी, टाइम पीरियड। अच्छा जी, मेरे पास ये दो चीज, ये मेरे पास कंडीशन है जो कि आपने मतलब हर स्टेशनरी वेव के अंदर शुरू करे तो 2 मार्क या 3 मार्क जो है वो इसी के अंदर आएगा, ओके। तो ये आपने लिखना होगा हमेशा, ओके। अच्छा जनाब, अब लेट्स से कि इसमें से सबसे पहले तो कंडीशन समझते हैं कि भाई टू वेव से क्या मतलब है, सही है। सब कुछ कंडीशंस हैं, उनको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। सो
टू वेव्स, ओके। अच्छा, अब देखो इसके दो दो सिनेरियो पॉसिबल है। टू वेव के अंदर ना दो चीज़ें पॉसिबल है, राइट। टू वेव के अंदर one wave can be incident, the other wave can be reflected wave, okay. So incident and reflected waves, सही। जैसे कि लेट्स से तुम्हारे पास जो है वो तुमने लेट्स से माइक्रोवेव रख लिया, तुमने लाइट रख ली, लाइट तुमने रख ली, या और तुम क्या कह सकते हो, तुम साउंड ले लो, साउंड, ताकि जो है ना तुम्हें समझ में आ जाए, ओके। सो लेट्स से तुम्हारे पास ये स्पीकर है, सही है, और ये जो है ना साउंड जनरेट कर रहा है लाइक दिस, सही, साउंड के वो है, सही। तो अब जब ये साउंड यहाँ से सर जा ये रहा है, हम्म, बोल भाई। यहाँ पे तुमने लगाया हुआ रिफ्लेक्टर, ओके। अब ये आपके पास है रिफ्लेक्टर जो कि तुम्हारे साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके, रिफ्लेक्टर, सही है। सो अब तुम्हारे पास जो है ना यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे पास वापसी आ जाएंगी लाइक दिस, ओके। और जब ये मिलेंगी तो ये जो है सुपर इम्पोज हो जाएंगी, सही। जब ये ओवरलैप होंगी, मैं सारी वेव नहीं बना रहा, चलो मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ ताकि ये, चलो एक मिनट, ओके, लाइक दिस, सही है। तो इसको कलर, इसका कलर चेंज कर देते हैं, सही हो गया। सो अब तुम देख रहे हो कि ये वेव, ये इंसिडेंट वेव है, सही है, ऊपर वाली सारी इंसिडेंट वेव है, सही है, ओके। एंड नीचे वाली सारी जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव्स है, ओके। अच्छा, ये बेवकूफ़ी मत करना, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्टेड वेव्स, ओके। अच्छा देखो, देखो जब इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टर तक जाएगी और वहां से टकरा के वापसी आएगी तो ही वो रिफ्लेक्टेड कहलाएगी, ओके। तो मैंने आगे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो थोड़ा घिच पिच हो जाएगा, ओके। तो वो जब ये वाली वेव डार्क पिंक वाली यहाँ तक जाएगी तो ही वो रिफ्लेक्ट होके जो है ना वो लाइट पिंक बनेगी और वो पीछे को आएगी, ओके। तो ये तुम्हारे पास है रिफ्लेक्टेड वेव, सही। इंसिडेंट वेव समझा दिए, रिफ्लेक्टेड वेव समझा दिए, ओके। अच्छा जनाब, ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ समझते हैं कि भाई ये हमारे पास अच्छा, इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि भाई लेट्स से आपने एक छोटा सा ना चैनल बनाया, चैनल, ओके, और लेट्स से आपने ना ट्यूब रख ली, सही है, आपने एक ट्यूब रख ली, ओके, ओके, लाइक दिस, सही है, परफेक्ट। सो ये इस ट्यूब की ओपनिंग है, सही है, और यहाँ पे भी आपने लाइक दिस इस ऐसे कर लिया, सही है। अब आपने क्या किया, आपने ये किया कि अब आपने जो है ना यहाँ पे जो है ना स्पीकर रख दिया, ओके। सो सही हो गया, ये आपके पास आ गया स्पीकर, मज़े का नहीं बना। सो ये आ गया स्पीकर, ओके, और यहाँ पे आपने रख दिया स्पीकर, ओके। सो अब ये जो स्पीकर है, सही है, ये भी साउंड जनरेट कर रहा है, सही है। ये भी दोनों अलग अलग सोर्सेज हैं, ओके। सोर्सेज को एक साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, सही। मतलब मान लो ये आपके पास पावर सप्लाई है, सही है, और आपने इनको एक साथ कनेक्ट कर दिए, सही। एक साथ कनेक्ट करने की वजह ये है कि ताकि आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड एंड जो है ना सेम वेवलेंथ जनरेट हो सके, राइट। दो डिफरेंट सोर्सेज की कभी भी सेम चीज़ें जनरेट नहीं हो सकती हैं, ओके। ये आ गया, और परफेक्ट, ओके। सो सेम है, और अब जब यहाँ पे जो है ना, जब आप यहाँ पे साउंड जनरेट करोगे तो फिर यहाँ पे सुपर पोजिशन आपको दिखने लगेगी, सही हो गया। सो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट हो गया, सही। सो इस केस के अंदर मेरे पास क्या है, सोर्सेज अलग अलग हैं। ये मेरे पास है सोर्स वन, या मेरे पास ये स्पीकर है, सही है, स्पीकर, सही है, और ये मेरे पास जो है वो एक और स्पीकर है, सही है, सही है।
सो ये मेरे पास जो पहले केस के अंदर मैंने एक ही सोर्स थी, मैंने उससे जो है ना इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट करवा लिया। दूसरे केस के अंदर दो अलग अलग सोर्स थी, लेकिन मैंने उनको सेम पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ था, और मैंने जो है ना यहाँ से साउंड जनरेट करवा ली। तो इस ट्यूब के अंदर जो है वो साउंड आपको वो सुनाई देगा कि भाई कहीं पे लाउड साउंड होगा, कहीं पे लो साउंड होगा, कहीं पे लाउड साउंड होगा। ओके, तो इस तरह से सुनाई देगा, उसको मैंने एक्सप्लेन करना है। सही। सो टू वेव इस तरह से पॉसिबल है। सेम टाइप मैंने समझा दिया कि भाई आपके पास दोनों साउंड होनी चाहिए, दोनों लाइट होनी चाहिए, कोई भी दोनों सेम होनी चाहिए। ओके, एंड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, सही है, और सुपर इम्पोज होंगी। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। ओके, कंडीशंस बच्चों, सारे बच्चों को कंडीशन समझ में आ गई है? हाँ ना बोल दो प्लीज़, कंडीशन समझ में आ गई है? कंडीशन में जी किसी सर। को कोई मसला? जी सर, बस सुपर इम्पोज एक दो बताएंगे। ओके ओके, फाइन, सही समझ गया भाई, कंसेप्ट समझ गई है? जी सर। परफेक्ट। जी सर। सर टू वेव का मतलब एक इंसिडेंट होगी एक रिफ्लेक्ट होगी। मे बी दोनों एक इंसिडेंट, बट देखो दो वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में तुमने जनरेट करनी है। अब चाहे वो एक इंसिडेंट करो, फिर वो रिफ्लेक्ट होके आए, और फिर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए, ऐसा कर सकते हो, राइट? या दो अलग अलग तरफ से वेव जनरेट कर दो, ऐसा कर सकते हो। सही, तुम्हें दो वेव जनरेट करनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ओके, और सेम टाइप होनी चाहिए, ये तुम्हें कंडीशन है, समझ लो ना? अच्छा, भाई, सुपर इम्पोज होने का मतलब ये कि लेट से एक वेव यूं जा रही है, सही है, और लाइक दिस, सही है, और दूसरी वेव जो है वो इसके साथ लेट से कोई कोई और एक वेव यूं जा रही थी, राइट? दूसरी वेव जो है ना वो यहाँ से यूं आ गई। सही, मैं अलग अलग कलर से बना लेता हूँ, लाइक दिस। सही, वो यूं आ गई, सही हो गया? ओके, दोनों सेम टाइप की थी, राइट? और ये पर्पल वाली वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है। ओके, अब चूंकि इनका पाथ सेम था और ये ओवरलैप हो गए, ये मीट कर गए। ओके, जैसे तुम फिजिकली अगर हम एक दूसरे से मीट करते हैं तो हम उसको जो है ना कहते हैं कि भाई ओके हमारी मीटिंग थी इसके साथ, राइट? लेकिन फिजिक्स के अंदर जब दो वेव आपस में मीट करती हैं तो हम उनको सुपर पोजिशन या सुपर इम्पोज का वर्ड हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं भाई? तो इसका कोई कंडीशन नहीं होता, मतलब उनका बेशक डिफरेंट वो फ्रीक्वेंसी वगैरह, लेकिन मीट करें तो सुपर अगर इम्पोज हाँ, कहते हैं। अगर सिर्फ मीट करें तो सुपर इम्पोज होंगे। ओके ओके, अब यहाँ पे ओके सर। हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर स्टेशनरी वेव आपने जनरेट करना है तो उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, स्पीड, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। ओके सर लैग हो रही। ओके, अब सही है, अब सही है। एम आई ऑडिबल नाउ? सो जी सर। अब यहाँ पे अगर स्टेशनरी वेव की आप बात करें तो स्टेशनरी वेव के अंदर अगर जो दो वेव हैं वो दो वेव सुपर इम्पोज होने के साथ साथ वेव की कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी, पीरियड और सर वेवलेंथ, ये आप सब चीजें लैग भी हो रही सेम है होनी हमें चाहिए। और मेरे नहीं, पास तुम्हारा तो है। सर मेरे पास सही है। सही चल रहा है, हाँ। चलो परफेक्ट, सही हो गया, आगे चलें, आगे चलें, आ जाओ। ओके, सो अब यहाँ से आगे जो है ना हमें कुछ केसेस डिस्कस करने हैं, 15-20 मिनट और करना है बस, उसके बाद फिर एंड करने लगे। ओके, चलो। अब कहानी है कि भाई हमने जो है ना, लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ना एक ये वेव है, सही है। मेरे पास ये पिंक कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा ब्लैक से बना दे ताकि विजिबल हो। सही है, अच्छा पहला केस। अच्छा, ये जो है ना पेपर में बहुत दफ़ा आता है आजकल, बहुत दफ़ा दे रहा हूँ। ओके, सो तुम्हें इसको आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए, सही है। इसको ज़रा प्लीज़ गौर से समझना। और ओके, मैंने ना ये एक मेरे पास स्ट्रिंग थी, मैंने इसको दोनों एंड से फिक्स कर दी। ओके, मैंने दोनों एंड से फिक्स कर दिए, सही है, ये फिक्स्ड हो गया, सही है। एंड मेरे पास जो वेव जनरेट हुई है, सही है, मैंने इस पे एक अदद वेव जनरेट कर दी है, सही है। लेट्स से मैंने इस पे ना वेव जनरेट कर दी है लाइक दिस। तुम इस पे कितनी भी वेव जनरेट कर सकते हो, मैं एक वेव जनरेट कर रहा हूँ, मेरी मर्जी है मैं डेढ़ भी कर सकता हूँ, एक दो तीन चार, एक, सही, मेरी मर्जी है मैं दो भी कर सकता हूँ, मैं तीन भी कर सकता हूँ। ओके, इट डिपेंड्स। सही है, सो आप वेव को आप जो जो चीज़ें दोगे आपको उसी हिसाब से जो है ना ये वेव जनरेट होंगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है ना वो एक वेव जनरेट कर दी, सही है, लाइक दिस। ओके, इस वेव का मैंने टाइम पीरियड तुम्हें दे रखा है। अच्छा, ये जो पिक्चर तुम्हें दिख रही है ना अभी, दिस इज एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। ओके, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, सही है। 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं, एक और ले लो, 5 एंड 5। ओके, अच्छा, मैंने इसका टाइम पीरियड तुम्हें दिया हुआ है, मैंने इसका टाइम पीरियड तुम्हें दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। मुझे कोई मुझे बता सकता है इसका जो टाइम पीरियड है 10 सेकेंड, इसका क्या मतलब है?
अज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल है एक्स, यहाँ पे एक पार्टिकल है एक्स, ओके। ये जो 10 सेकेंड का टाइम पीरियड है, इस 10 सेकेंड के टाइम पीरियड में तुम्हें इस पार्टिकल के एक्स में क्या चीज़ देखेगी, ये पार्टिकल कहाँ जाएगा तुम्हारे ख्याल में? सबने बताना है, सबने बताया। मुबीन बता सकते हैं, मुबीन? ये सर जो ऊपर एक्स है नीचे होगा। ऊपर ले। नीचे होगा, यानी ये यूं नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर वापसी ऊपर आएगा, ऐसा कह रहे हैं? जी। ओके। ओके सर खंसा। 10 सेकंड में ये नीचे नहीं होगा और हाँ। फुल ओके। नीचे। क्या क्या दोबारा बोलो, नहीं समझा। मैं यस, आप दोबारा बोलिए प्लीज, मैं समझ नहीं सका। सर मैं कह रहा हूँ 10, आप पूछ रहे हैं 10 सेकंड के बाद ये एक्स पार्टिकल किधर होगा, है ना? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि 10 सेकंड के अंदर इसका मोशन किस तरह से होगा, ऐसा बताओ। सर ये नीचे होगा और दूसरा वाला ऊपर होगा। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, सही है। खंसा, आप क्या कहती हो, खंसा? यार मुझे लग रहा है मेरे पास लैग हो रहा है। ऐसा क्यों है? ये 10 सेकंड में नीचे होगा और उसी पोजीशन पे ऊपर आ जाएगा। दोबारा बोलो, नहीं नहीं, आधी बात समझ में आई। अच्छा जी, खंसा क्या बता रही थी? 10 सेकंड में वो नीचे जाएगा और ऊपर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। वापसी अपनी जगह पे आ जाएगा, ओके फाइन। हसाम, आप क्या बता सकते हो? सर यही एक्स सेम पोजीशन में नीचे आके वापस अपनी जगह पे चल जाएगा, फिक्स्ड रहेगा। ओके। अच्छा जी, चलो, और शहीद, तुम क्या कह सकते हो, शहीद? किस बारे में सर? अबे यार, ऐसा मत बोला कर यार। सर मुझे नींद आ रही है। छोड़, पे सो जा। अच्छा खैर, तो अब देखो, सीन ये यहाँ तक बात हो गई, सही है। अब हम इसको जो है ना, इसके एक एक, ये एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे है, सही है। अगर हम एट टाइम टी इक्वल्स टू वन पे बनाए, सही है, मैं इसी को जो है, वेट, बस सिर्फ मुझे तुम्हें इसकी इसकी पोजीशन दिखानी है कि इसकी पोजीशन किस किस तरह से बनेगी, ओके। कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे आ जाओ। ओके। अच्छा, देखो सीन ये है कि अगर मेरे पास ऊपर वाला एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे था, सही है। अब यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बना रहा हूँ, ओके। यार, कम ऑन, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं यार। अच्छा, सो अगर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे है, सही है, एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, सही है। सो ये वेव जो है थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, लाइक दिस, ओके। ये थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, लाइक दिस, ओके। दिस इज द केस एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ओके। एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे क्या होगा? एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे क्या होगा कि भाई आपके पास जो है थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो जाएगा, सही है। ओके, सो एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ये और नीचे आ जाएगा, सही है। ये और ऊपर चले जाएगा, सही हो गया। दिस इज एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, सही हो गया। अच्छा, अगर हम एट टाइम टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे बनाए,
ओके, सो एट टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे अगर हम बनाएं तो मेरे पास जो है ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, सही है, एंड ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। ओके, एंड एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे अगर तुम बनाओ, एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे अगर तुम बनाओ, ये सारी पॉसिबिलिटी मैं बना के इसलिए दिखा रहा हूँ, सारी पॉसिबिलिटीज़ में बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये चीज़ समझ में आए कि तुम्हारे पास एक्चुअली में क्या हो रहा है, किस तरह से वेव चल रही है। ओके, सो अब ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास आ जाएगा अगर तुम इसको और नीचे ले आओ, सही है। सो एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे तुम्हारे पास ये इधर आ जाएगा, सही हो गया। ओके, और सॉरी, एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ये यहाँ पे आ गया, सही है। अच्छा, और अगर हम एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे बनाएं, सो एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे ये इस तरह से बन जाएगा, ऊपर वाले के आप नीचे जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो और बिल्कुल ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ओके बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? क्या ये बात समझ में आ रही सर है? एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। जी, अभी वो एम्पलीट्यूड की बात ना करो, सही है, वो भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, अलग से थोड़ी सी चीज़ है वो, सही, लाइक दिस। ओके बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई है? यस, जी सर। सही। अच्छा देखो, अच्छा मैंने वैसे जो चीज़ मैंने यहाँ पे कही हुई है, सही है, मेरे पास यहाँ पे 5 सेकेंड के अंदर तुम्हारे हिसाब से कितनी वेव ट्रेवल हुई होगी? 5 सेकेंड में तुम्हारे हिसाब से कितनी वेव ट्रेवल हुई है? यस, कोई बता सकता है? ये जो बेसिकली मूवमेंट है, ये क्वार्टर ऑफ द वेव की मूवमेंट है, सही है, यानी क्वार्टर ऑफ द वेव 5 सेकेंड में ट्रेवल हुई है। ओके, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्वार्टर ऑफ द वेव 5 सेकेंड के अंदर ट्रेवल हुई है, सही है। अच्छा, मैं टाइम पीरियड थोड़ा सा सर चेंज ये कर रहा हूँ, कैसे? वेट बता रहा हूँ, मैं टाइम पीरियड ना इसको चेंज करके 20 सेकेंड कर रहा हूँ, सही है। 10 सेकेंड में, वो जो बात मैं समझा रहा हूँ वो 10 सेकेंड में नहीं बन रही, सही है, 20 सेकेंड में हो रही है, सही है? जो जो बात टेन सर सेकेंड में एक होती है। मिनट ऊपर जाना। ओके, कहाँ पे कितना ऊपर जाना है? मतलब T5 के बाद, देखो, टाइम रुको, 5 के बाद। अभी टाइम 5 के बाद नहीं आ रहा, टाइम 5 से अभी टाइम तो 5 तक टाइम है। 5 पे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है वापस मीन बिल्कुल पोजीशन। स्ट्रेट हो गई, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, ओके बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा, पहले वापसी आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, सही, दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। मैंने तुम्हें जो है, मैंने तुम्हें टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड का, ओके, तो ये तुम्हें क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, सही है। मैंने टाइम 20 सेकेंड दिया हुआ है, मैं 20 सेकेंड को चार चार के क्वार्टर में ब्रेक कर देता हूँ। ओके, 4 4 4 4, ओके, सॉरी, 4 4 के क्वार्टर में ब्रेक करूँगा तो 5 5 बनेगा, सही है, 5 5 एंड 5। ओके, सो मेरे पास जो है ये 4 क्वार्टर्स बन रहे हैं, ओके, 5 5 सेकेंड के हिसाब से, सही है। तो अब हर 5 सेकेंड में वेव अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ जाएगी या मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगी, सही हो गया? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ ना बोलो। फिर से बताना। देखो, जो क्वार्टर है, देखो तुम, जो जनरल वेव होती है, जो जनरल स्टेशनरी वेव के अलावा जो प्रोग्रेसिव वेव होती है, उसमें क्या होता है कि क्वार्टर वेव में क्या होता है, मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम तक आता है, फिर क्वार्टर वेव मैक्सिमम से मीन जाता है, फिर अगेन क्वार्टर वेव मीन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम जाता है, फिर क्वार्टर वेव मैक्सिमम से अगेन मीन पोजीशन की तरफ आ जाता है, ऐसे ही होता है, राइट? तो यहाँ पे
जो क्वार्टर ऑफ द वेव का कॉन्सेप्ट है, चूंकि वेव आगे नहीं जा रही है, वेव ऊपर नीचे जा रही है, सो क्वार्टर वेव के अंदर जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, फिर नीचे वाला फिर और नीचे चले जाएगा, फिर वापसी ऊपर आएगा, फिर और ऊपर आएगा, राइट। तो इस तरह से मैंने 4 क्वार्टर बनाने हैं। सही हो गया? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या ये बात समझ में आ रही है? जी सर। परफेक्ट, चारों को आ रही जी। है? चलो सही है। अब ये मैंने क्वार्टर ऑफ द वेव की कहानी की है, सही है। अब अगर तुम और आगे बनाओ, मैं एक और आगे बनाता हूँ, हाफ ऑफ द वेव मैं और कंप्लीट कर रहा हूँ, सही है। अच्छा जी। ओके, ये ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आगे सीन ये है कि अगर मैं, फाइन, सो इसी को अब लेके चलते हैं, सही है। अब मैंने 6 सेकंड पे बनानी है, सही। प्लीज़ कीप इन माइंड कि मैंने 20 सेकंड जो है वो अपना वो टाइम रखा हुआ है, ओके। सो t = 6 सेकंड पे ये कहाँ हो जाएगी? जो वेव होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ओके, यहाँ पे आ जाएगी। सही हो गया। अच्छा, एट t = 7 सेकंड पे, एट t = 7 सेकंड पे तुम्हारे पास देखो, जो पीछे शेडो आ रहा है वो बेसिकली पूरी वेव का आ रहा है, ओके, एक्चुअल इनिशियल कंडीशन का। सही है। अच्छा जी, दूसरा केस आपके पास है कि यहाँ पे आपके पास 7 सेकंड पे इस तरह से हो जाएगी। सही हो गया। एंड उसके बाद जो है तुम्हारे पास 8 सेकंड पे, t = 8 सेकंड। सही है। ओके, लाइक दिस। सही हो गया। सो 8 सेकंड पे तुम्हारे पास जो वेव आ जाएगी इस तरह से आ जाएगी, ओके। एंड t = 9 सेकंड पे, t = 9 सेकंड पे जो तुम्हारे पास वेव आएगी वो तुम्हारे पास इस तरह से आ जाएगी। सही है। एंड आखिरी बना लेते हैं। सही है। एंड t = 10 सेकंड पे, t = 10 सेकंड पे तुम्हारे पास जो वेव आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। सही है, ये हो गया। एंड हम इसी को चेंज कर लेते हैं। सही है, बिल्कुल 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 2 3 4 एंड 5 ये आ जाएगी। सही। बच्चों क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जरा हाँ ना बोलते रहो जी। प्लीज। जी सर। जी सर। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे ये हाफ वेव हो गई, ओके, सॉरी हाफ ऑसिलेशन लिख लो, हाफ ऑसिलेशन, ओके। सो दिस इज हाफ द ऑसिलेशन, ओके। एंड यहाँ पे आपके पास जो है क्वार्टर द ऑसिलेशन हो गई, ओके, क्वार्टर ऑसिलेशन। अच्छा, तो सर जब वापस अपनी पोजीशन में चली जाएगी तो फुल हो जाएगी, फुल फुल साइकिल। ऑसिलेशन हो जाएगी, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सही हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक छोट अब यहाँ तक ये चीज़ हो गई है, काम हो गया सब। अब सिर्फ एक छोटी सी चीज़ तुम्हें और बतानी है, सही है। अगर तो उसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि भाई लेट से एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी हुई है 40 हर्ट्ज, ओके, सर बोलिए। और 20 सेकंड पे वो कंप्लीट ऑसिलेशन होगी ना? हाँ जी हाँ जी, 20 सेकंड पे। देखो मैंने टाइम इसलिए चेंज किया था, मैंने 10 सेकंड चेंज किया था, मैंने कहा था पूरा टाइम पीरियड 20 सेकंड, ओके। तो इसलिए प्लीज़ उसको गलत कॉन्सेप्ट में मत लेना। सही है, आधी वेव नहीं होगी, फुल वेव होगी, सही है। 10 सेकंड में आधी होगी, 20 सेकंड में फुल होगी, सही है। जो पिछली दफ़ा तुम लोग ने कॉन्सेप्ट बताया था 10 सेकंड को लेके वो सही था, ओके। सिर्फ हसाम ने गलत बताया था, हसाम भाई कह रहे थे सिर्फ वो ऑपोजिट होगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो अपनी जगह पे ही आ जाएगी वापसी, ओके। समझो बच्चों? जी सर। परफेक्ट। अच्छा, अब देखो अगर उसने तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 40 हर्ट्ज, ओके, तो मैं लेट से ऊपर वाला केस ही तुम अज्यूम कर सकते हो कि भाई तुम्हारे पास जो है ना ऐसी वेव बना के दी हुई है, यही वेव बना के दी हुई है, सही है।
और तुम्हें कहा भाई ये जो शेप है तुम्हारे पास एट टी इक्वल्स टू जीरो पे है, सही है, और तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे दी 20 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज, राइट। अब तुम 40 हर्ट्ज से जो है तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो, राइट। तुम 1/40 करोगे, कितना बनेगा? 0.25 या 0.025? 0.025। ओके, यानी जो है ना, तुम 2.5 मिली सेकेंड्स को कह सकते हो, ओके। अच्छा, अब अगर वो तुम्हें कह दे कि भाई तुम मुझे वेव बना दो, ड्रॉ वेव एट t इज इक्वल्स टू t प्लस t+5 सेकेंड्स, 5 मिली सेकेंड्स, 5 मिली सेकेंड। यस, क्या तुम लोग, सॉरी, 2.5 जो है वो तो एक पूरी ऑसिलेशन आ रही है ना, तो हम ले लेते हैं 3 मिली सेकेंड पे, 3 मिली सेकेंड पे। क्या तुम बता सकते हो, क्या कोई बता सकता है? मैं इसको टी नॉट कह रहा हूँ या मैं इसको टी कह रहा हूँ, टाइम पीरियड, ओके। क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है इसका क्या सोल्यूशन होगा? मुझे कोई बच्चा बता सकता है? एनीबडी? कोई बच्चा है? यस। अबे नाम लेना पड़ेगा क्या? कैपिटल टी हमारा जीरो है। सर तुम कह क्या, रहा हूँ कैपिटल टी जीरो है हमारा। मान लो कैपिटल टी जीरो मान लो। तो फिर 3 मिली सेकेंड। क्या क्या कह रहे हो दोबारा? सर क्या कहते हैं टाइम, सर हम टाइम 3 पे बनाएंगे वेव। बनेगी कैसे? देखो 2.5 मिली सेकेंड उसका पूरा टाइम पीरियड है। ये जो मुझे नीचे टाइम दे रखा है, इसको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, 2.5 मिली सेकेंड्स प्लस 0.5 मिली सेकेंड। इसमें कोई मसला तो नहीं है? सर मिली सेकंड हमारा किधर है? इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, इस वजह से मैं अलग चीज समझा रहा हूँ। मैं देखो, ये चीज मैंने समझा, ये चीज पूरी हो गई है, जो ऊपर वाली चीज थी वो पूरी हो गई है, सही है। मैं अब तुम्हें क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में पेपर में किस तरह से आता है, ओके। सही हो गया। अब यहाँ पे जी जी सर। मैंने 40 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी की तुम्हें वेव दे रखी थी, ओके, और मैंने उसका टाइम पीरियड हमने निकाला 2.5 मिली सेकेंड बन रहा था, राइट। और मैंने 3 मिली सेकेंड पे तुम्हें इसकी वेव बनाने को कहा, ओके। सो क्या मैं 2.5 मिली सेकेंड को इस तरह से लिख सकता हूँ? यस। सर, मतलब 3 मिली सेकंड को आप 2.5 प्लस 0.5 मिली हाँ। सेकंड की तरह लिख रहे हो? यस। इसमें कोई मसला तो नहीं? तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है? सर इसकी वजह, मैं बता रहा हूँ, पहले ये बताओ इसमें मतलब मसला तो नहीं है? मसला तो नहीं लेकिन ओके। देखो टू वजह ये, पॉइंट फाइव वो एक कंसोलेशन होगी ना। वेरी गुड। देखो 2.5 जब होगा तो एक्स वापसी अपनी पोजीशन पे आ चुका होगा, राइट। तो तुम्हें 2.5 का कोई इफेक्ट ही नहीं दिखेगा, सही है। तुम्हें जो इफेक्ट दिखेगा वो सिर्फ 0.5 का दिखेगा। इब्राहिम समझ रहे हो? सर वापस अपनी पोजीशन पर कैसे आ रहा है? देखो 2.5 जो है वो एक कंप्लीट वेव का टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, सही है। सो ये एक्स नीचे आएगा, सही है, और नीचे आएगा, वापसी ऊपर जाएगा, इसको 2.5 मिली सेकेंड लगेगा, ओके। और फिर उसके बाद मजीद ऊपर से जो 0.5 मिली सेकेंड लगेगा वो उसका आपने ड्रॉ करना है। क्या ये बात समझ में आती है इब्राहिम? क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। पक्की बात है, सारों को आ रही है? कंसा, शहीर, मुबीन, साम? जी सर। फाइन। चलो, अब ये जो अलग से 0.5 है, सही है, अलग से 0.5 है, तुम्हारे ख्याल में कितनी वेव होनी चाहिए? क्वार्टर ऑफ द ऑसिलेशन शो करेगा या उससे थोड़ा कम? उससे थोड़ा कम शो कर रहा है, क्योंकि क्वार्टर ऑफ द ऑसिलेशन जो है 2.5 को अगर तुम 6 में ब्रेक करोगे, 4 में ब्रेक करोगे तो तकरीबन 0.6 समथिंग बनेगा, ओके। सो जो 0.5 की जो ऑसिलेशन होगी वो तुम्हें यूं देखेगी, लाइक दिस, ओके। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर? बच्चों जी प्लीज सर। बताओ। परफेक्ट। सर ये 0.5 वाला आप एक दफा रिपीट कर देंगे? देखो, तुम्हारे पास, अगर तुम क्वार्टर ऑफ द ऑसिलेशन का टाइम फिगर आउट करो, क्वार्टर ऑफ द ऑसिलेशन का, सही है, तो 2.5 को उसके इसके लिए तुम डिवाइड बाय 4 करोगे, राइट, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा कि क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड कितना आ रहा है, राइट। सो तुम्हारे पास आ सर जाएगा, डिवाइड बाय 4 या 5? देखो 4 क्वार्टर होते हैं ना एक वेव के अंदर, हाँ एक वेव में 4, तो इसलिए मैं डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ ताकि तुम्हें हर क्वार्टर का, यानी हाफ क्वार्टर ऑफ द ऑसिलेशन, हाफ ऑफ द ऑसिलेशन। देखो इसमें मैंने क्या किया था, पहले वाले केस के अंदर, इसमें मैंने किया था 20 डिवाइडेड बाय 4 किया था, तो मेरे पास 5 5 के 4 क्वार्टर्स आए थे, ओके, रिमेम्बर।
जी सर। सही हो गया। सो तो सर ये एग्जाम में फुल रूलर वगैरह के साथ करना होता है, प्रॉपर नहीं मेजरिंग के नहीं, साथ? इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। सही है, उतनी उतनी टेंशन नहीं है। सही है। वो तुम्हें इतना बीच में नहीं देगा, वो तुम्हें एक्सट्रीम पोजीशन पे देगा, या तो बिल्कुल अपोजिट वेव बन रही होगी, या तो जो है ना वो या तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे बन रही होगी, राइट। तो तुम्हें बस सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि वेव बन किस तरह से रही है। सही हो गया। क्या ये बात समझ ठीक में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? यस, यहाँ तक बात समझ में आती है। मुबीन 0.5 का जी। मसला क्लियर हो गया मुबीन? नहीं सर। ओके। देखो हमने सर 2.5, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ हमने 2.5 डिवाइड बाय 4 किया तो एक वाटर एक जीरो पॉइंट क्वार्टर का सिक्स बन गया। टू फाइव जीरो पॉइंट है ना? सिक्स टू फाइव का, ओके। तो इसका मतलब है आफ्टर 0.625, मुबीन सुनता रहे प्लीज। आफ्टर 0.625 जो वेव तुम्हारी होगी ना, वो वेव यहाँ पे आ जाएगी। वो वेव इस जगह पे आ जाएगी, इस जगह पे। आफ्टर 0.6, आफ्टर 0.625 वेव तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी, ओके। और यहाँ पे आप 0.5 के लिए बना रहे हो, तो पॉइंट सर फाइव से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। यस। वहां पर क्या ओके सर। सर बीच में हाफ साइकिल नहीं होता? मेरी जान, बीच में क्वार्टर साइकिल होता है ना। देखो ऑपोजिट आएगा, यहाँ पे हाफ साइकिल होगा, इधर हाफ साइकिल होगा, ये हाफ साइकिल है, ओके। ये हाफ साइकिल है, दिस इज योर हाफ साइकिल, ओके। क्लियर है? ठीक है। सही हो गया। जी। देखो ये हाफ साइकिल है, बीच में क्वार्टर साइकिल या थ्री क्वार्टर साइकिल आएंगे, ओके। थ्री फोर्थ ऑफ द वेव, या वन, या जो है ना वन फोर्थ ऑफ द वेव आएगा। समझ पा रहे हो तुम लोग? क्योंकि ये हाफ हो गया। मेरा मतलब आपने हम्म। आपने 4 क्वार्टर लिए ना, हाँ, चार है ना? क्वार्टर लिए, यस। तो सर 2.5 आप करो डिवाइड बाय 4, हम्म। तो एक क्वार्टर होता है 0.625 है ना? तो फाइन। एक क्वार्टर किधर बनता है? एक क्वार्टर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बनाई हुई है ब्लैक से, वो। अच्छा क्या, हाँ ये एक क्वार्टर हो गया। ये एक और वो क्वार्टर है, सही है। जो ये जो नीचे वाला ये फुल है, ये विवा के नीचे है। वो एक्स हाफ है, अगर हाफ एक्स नीचे ऑसिलेशन। है। हाँ, एक्स नीचे तो हाफ ऑफ द ऑसिलेशन है। फुल तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा ना। फुल तो इसी पे दिखेगा आपको, फुल हम्म। फुल तो यहाँ पे दिखेगा ना, राइट। अच्छा ठीक है। समझ पा रहे? पक्की बात है, याद है अधूरा है? हाँ। नहीं समझ गया मुझे लगता है। सही हो गया। सही हो गया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। क्या ये जी बात सर। सबको समझ में आ गई है? ओके। परफेक्ट है, सही। सो 0.5 को मैंने इसलिए थोड़ा सा ऊपर बनाया, क्योंकि हाफ जो क्वार्टर है वो 0.625 है, तो 0.625 से थोड़ा सा ऊपर होगा। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई है? चलो, बस अब आज की कहानी यहाँ तक है, सही। अब कल की कहानी में हमने इसको जो है ना थोड़ा सा इसकी और चीज़ें समझनी है, और फिर उसके बाद जो है ना इसके क्वेश्चन पे जाएंगे, सही है। बस अब आज के लिए इतना करते हैं। अब इंशाल्लाह कल सर के लिए कल जो ना है। क्लास के शुरू में इसके आप कंक्लूजन लिख देना नीचे, ताकि एक दो उसको रिकैप हम डन कर है, लें। मैं कराऊंगा, रिकैप कराऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। सही है, मैं रिकैप कराऊंगा। सही। ठीक। चलो ठीक। चलो, ओके हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ओके सर, हाफिज़, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।